हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस। तो आज हम यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज प्रेजेंट है। तो आज वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या, हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एम एस एक्सेल पे इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अब पूछेंगे कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस का मतलब बिल, एक तरह का बिल समझ लीजिए इसे, बिल, टैक्स रिसीट। वो आज हम बनाने जा रहे हैं, बनाने सीखने जा रहे हैं एम एस एक्सेल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड का यूज़ करके एम एस एक्सेल खोलने जा रहे हैं। तो विंडो प्लस आर, सॉरी ये हमारा कुछ और खुल गया। डेस्कटॉप पे फिर से वापस रिफ्रेश, विंडो प्लस आर। ये देखिए हमारा एक्सेल यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अगर इसे ओके करते हैं तो डायरेक्ट एक्सेल खुल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ बाय द वे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे आप सिंपली एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL, एक्सेल टाइप करके इंटर दबा देंगे तो हमारा एक्सेल ये खुलने को रेडी है। ये हमारा एक्सेल खुल गया। अब सिंपली हम टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक दुकान का नाम ले लेते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए केसरी मेडिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे टाइप करते हैं KESHRI, फिर कैप्स लॉक M, फिर कैप्स लॉक ऑफ EDICAL, केसरी मेडिकल्स। हो गया हमारा। ये एड्रेस दे देते हैं। मान लीजिए एड्रेस हम दे देते हैं बड़ा बाज़ार, बड़ा बाज़ार कोलकाता। अब ये मत कुछ लोग समझ लीजिएगा कि ये रियल में है, ये बस इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पिन कोड डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दिया पहले। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर जो लिखा जाता है, जो सप्लायर का होता है, जो आदमी जो आपको बिल दे रहा है उसके पास जीएसटी जो नंबर होगा, वो जीएसटी नंबर यहाँ पे इंडिकेट करेगा। कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये GSTN, ओके। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए सबसे पहले इस पर आप सेल पे जा कर के आप क्लिक करेंगे। फिर इसको क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, F तक ले जाते हैं हम, ठीक है। और इसको छोड़ेंगे यहाँ क्लिक, और यहाँ पे मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस पे जाके फिर से क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप इसको साइज़ 22 में रखता हूँ, ठीक है। आप जितना भी रख सकते हैं। फिर इसको मैं बोल्ड भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बोल्ड। और इसको मान लीजिए आपको सेंटर में नहीं रखना है, साइड में रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप चाहे तो राइट साइड कर सकते हैं, चाहे तो लेफ़्ट साइड कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे तो आप इधर कर सकते हैं, चाहे तो इधर। मैं आज देखने में सुंदर लग रहा है तो मैं इधर ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसके बाद देखिए मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 5th रो को छोड़ रहा हूँ। 5th रो के बाद यहाँ 6th रो में मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स इनवॉइस। ये हमारे टैक्स इनवॉइस हो गया। अब सेम टू सेम इसको वैसे ही ड्रैग करेंगे
क्योंकि इसको हमको बीच में लाना है, इसको बीच में लाएंगे तो ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा। इसको फिर से वैसे ही मर्ज कर देंगे और इसको साइज़ इसका बढ़ाएंगे हम 22 तक ही लेके जाते हैं इसको भी, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं उसके नीचे। अब ये देखिए, ये हमारा एड्रेस था, ये हम जो सप्लायर है उसका एड्रेस है। फिर उसके बाद हम आते हैं रिसिपिएंट के एड्रेस पे। तो रिसिपिएंट के एड्रेस पे तो 2 पहले लिखेंगे, 2। ठीक है, 2 लिखने के बाद फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे उसका जो डिटेल्स है, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारा देंगे। तो उसके लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ यहाँ। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ फिर मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उनका भी कुछ जीएसटी नंबर होगा, तो उसके लिए उनका जीएसटीएन नंबर जो होगा उनका यहाँ पे आ जाएगा, लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे इधर, इधर को इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, है ना, और ज़्यादा निकल जाएगा वैसे। ये देखिए, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे एक और बॉक्स लेंगे, यहाँ पे सामने, यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर, ठीक है, ये हमारा इनवॉइस नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनवॉइस का डेट। इनवॉइस का डेट करना भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ये नहीं कि हम बस इनवॉइस नंबर लिख करके हम चलते बने, ऐसा मत कीजिएगा कभी। ठीक है ना। इनवॉइस डेट, DTE डेट लिख दिए, इनवॉइस डेट। चलिए, अब हम फिर से अब नीचे की तरफ आते हैं और नीचे आते हैं। थोड़ा सा हम इसे कॉलम को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सॉरी इस कॉलम को हमें नहीं बढ़ाना है, ये कॉलम उतना चलेगा। ये कॉलम हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बीच वाला, वो पता चलेगा कुछ देर में कि क्यों बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये रहा, हमारा कॉलम भी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे GSTN नंबर के नीचे एक फिर से 12th रो को छोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब लिखना सीरियल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि जितना भी सामान वामान का जितना भी डिटेल्स वगैरह है सारा यहाँ पे लिखाएगा आपका। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि इसे बाद में मैं बताऊंगा कि क्यों ज़्यादा यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे HSN कोड। कोई भी गुड्स वगैरह खरीदिएगा, बिल में देखिएगा उसका कोड लिखा हुआ रहता है, 2 डिजिट का रहता है, कहीं 4 डिजिट का रहता है, वो सप्लायर के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे HSN कोड लिखने वाले हैं कि उस सामान का HSN कोड है क्या आखिरकार। ठीक है, तो HSN कोड लिखने के लिए हम HSN कोड कैप्स लॉक ऑन करके HSN कोड, CODE कोड आ गया हमारा HSN कोड। थोड़ा सही से बड़ा कर देता हूँ, हो गया, काफ़ी है, इनफ। फिर इसके बाद क्वांटिटी के लिए CQTY, क्वांटिटी हो गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारा रेट। हो गया, सॉरी, रेट हो गया। फिर आपका ये यहाँ पे आ गया, अमाउंट आ जाएगा।
चलिए, ये हमारा अमाउंट भी यहाँ पे आ गया क्लियरली। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस बनाते हैं, इसको अब सुंदर कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये हमने सुना होगा अपने गार्जियन से। ये देखिए, या फिर दोस्त से, टीचर से, किसी से सुना होगा, दिल पे मत ले लीजिएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे अब हम इसे कुछ सुंदर बनाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर के हम ड्रैग करते हैं इसे, यहाँ सॉरी यहाँ तक ड्रैग करते हैं और इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं। तो बॉक्स में बंद करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन है, ये फ्रेम में हम जा कर के यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे सेम उसी तरह हम यहाँ पे देने जा रहे हैं बॉक्स। ये देखिए, हमने यहाँ पे भी बॉक्स एक थिक बॉर्डर दे दिया। देखिए, अब देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी एक बॉर्डर हमने खींच दिया है। मान लीजिए हमारा सामान जितना, जिस हिसाब से सामान रहेगा उस हिसाब से इसको, ये मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में ये जो बॉर्डरिंग कर रहा हूँ उस हिसाब से ही करूँगा कि जितना सामान है उस हिसाब से बॉर्डर बनाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं 25 तक ही रख रहा हूँ इसको। फिर अगर नीड के हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं इसे। सॉरी, ये सारा फिर से मुझे ड्रैग करके लेना होगा। फिर यहाँ पे मैं गया, फिर से ठीक बॉर्डर को यूज़ किया, फिर से आ गया वापस से। और फिर इनको भी मैं यहाँ पे ड्रैग कर ले रहा हूँ। और नीचे से आपको 4 रो छोड़ने हैं। 4 रो क्यों छोड़ने हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी। इसको आप फ़िलहाल बॉर्डर दे दिए, इसे भी बॉर्डर पे आप बॉर्डर के अंदर रख दीजिए, ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में ये। अब पूछ रहे हैं सारा तो बॉर्डर ही कर देते हैं, तो फिर ये ऐसे रखें चाहे वैसे, बात तो बराबर होगा। बॉर्डर सारा रखने का मतलब है कि सारे को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना, ना कि किसी एक को प्रदर्शित करना। अच्छा लगेगा अगर सारा बॉर्डरिंग रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा आपको। कोई भी देखेगा तो आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा बोलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, सारा ये हम बॉर्डर देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और फिर ये देखिए, ये हमारा इनवॉइस यहाँ तक तो रेडी हो चुका है। और डिस्क्रिप्शन का बॉक्स मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। और ये देखिए, बी कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा बढ़ाया। अमाउंट के कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा, और बस। अब नहीं, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया। और फिर ये यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 लाइन मैंने क्यों छुड़वाया था, अब यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं हम टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया। अब इसे मैं बीच में रखूं या लेफ़्ट साइड रखूं या राइट साइड रखूं, ये देखने में थोड़ा सा जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इस कॉलम को पूरा मर्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक टोटल मर्ज कर देंगे, या मर्ज एंड सेंटर। तो मुझे सेंटर ना करके यहाँ पे राइट साइड करना है, तो राइट साइड मैंने यहाँ पे कर दिया इसे, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखते हैं हम CGST और SGST। CGST नीचे SGST, ठीक है। अब कितने % करके है,
मान लीजिए रेट हम मान लेते हैं 18%। ठीक है, तो 18% रेट है, तो 18% का रेट मान लिए। जीएसटी का 4 रेट अभी एप्लीकेबल ही है, 5, 12, 18 और 28। तो हमने 18 अप्रॉक्स ले लिया और फिर यहाँ नीचे ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे बॉर्डर के रूप में अब दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए अब कैसे दिखाना है इसे। अब बस धीरे धीरे बस देखते जाइए और सीखते जाइए। ये देखिए इसे भी मर्ज करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए मर्ज करेंगे और फिर से इसको साइड में ले जाएंगे। साइड में ले गया हमने, फिर इसको यहाँ तीनों को सेलेक्ट करने के बाद एक बॉर्डर डालेंगे, यहाँ पे फ्रेम थिक बॉर्डर डाल देंगे, देखने में अच्छा लगेगा हमें। और ये देखिए फिर धीरे धीरे छोटा छोटा बॉर्डर अब सब में देते जाएंगे हम, ताकि वो उसे क्लासिफाई कर पाए आराम से बिना किसी दिक्कत के। ये देखिए अब ये CGST वाला भी हम 2 ठो को मर्ज कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है ऐसे। ये देख रहे हैं, बस अब ऐसे ही करके फिर से इसमें फ्रेम डाल देना है। फ्रेम डाल दिया हमने, फिर से एक फ्रेम डालना है यहाँ पे हमें। ये देखिए फिर से एक फ्रेम डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फ्रेम डाल देते हैं, फिर यहाँ भी सेम वैसे ही। फ्रेम डालने से आपको लुक जो होगा बिल का वो ज़्यादा उभर कर आएगा, ज़्यादा आकर्षक लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। देखिए उधर सारा आपका हो गया, और इसको भी हम ये देखिए ड्रैग करके इस पर भी एक फ्रेम लगा देते हैं, देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और इससे क्या होता है ना कि इसको क्लासिफाई करने में, इसको छांटने में ज़्यादा आसानी होता है कि कौन सा नंबर कहाँ है, कौन सा किसके सामने। मान लीजिए इसके सामने ये है तो आराम से दिख जाएगा, फिर ऐसे नहीं तो लगेगा थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का लगता है। बाकी इससे कन्फ्यूज़न सारा ख़त्म हो जाएगा आपका। ये देखिए, तो ये देखिए बिल का ऑलमोस्ट बहुत कुछ रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये देखिए मैंने कहा था लास्ट में 4 क्यों लाइन छुड़वाया था, ये देखिए इसलिए लाइन छुड़वाया था कि टोटल अमाउंट लिख सकूँ यहाँ पे। फिर CGST SGST का जो GST का है, मतलब GST जो उसका आता है टैक्स अमाउंट, वो दोनों लिख सकूँ। फिर उसके बाद जैसे टोटल अमाउंट आया फिर GST अमाउंट जोड़ के फिर टोटल अमाउंट ग्रैंड टोटल लिख सकूँ यहाँ। फिर अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टोटल अमाउंट्स। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स में हम ब्लैंक ही रहने देते हैं इससे। ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा वो लिखाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑथराइज सिग्नेचर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर के लिए ऑथराइज सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बिल बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे पहले खुद का एड्रेस, जिससे दे रहे हैं जिसे बेच रहे हैं सामान उसका एड्रेस, और सॉरी एक यहाँ पे हम बॉर्डरिंग दे देते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये देखिए।
आप देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये देखिए। और ये हमारा टैक्स इनवॉइस बिल्कुल बन के रेडी है, ये देखिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, और कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, और कीप कनेक्टिंग विथ अस।